दोस्तों नमस्कार। अभी इंडियन आइडल के करंट सीजन में एक लड़की प्रतिभागी को मैंने हाल ही में सुना, जिसकी आवाज़ कुछ भारी थी और उसका दर्द ये था कि उसे लड़कों जैसी आवाज़ के लिए बुली किया जाता है। उसने एक गीत सुनाया अपनी बुलंद आवाज़ में, बिल्लो रानी, तो सारे जजों का दिल जीत लिया। जज विशाल ददलानी जो कि एक म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया कि क्या आपने कभी उषा अय्यर को नहीं सुना? हालाँकि वो युवती दूसरे राउंड में कल प्रतियोगिता से बाहर हो गई, इसका मुझे अफ़सोस भी हुआ। लेकिन इतना प्रोत्साहन तो उस युवती को मिला कि वो गायकी में अपना भविष्य देख सकती है। मुझे याद आ रहा है कि बीएससी में मेरी एक सहपाठी थी गायत्री, जो गढ़वाली थी। उसकी आवाज़ भी थोड़ी भारी थी। किशोर कुमार के गीत वो बड़े मज़े में गाती थी। जब कभी भी खाली पीरियड होता तो हम गायत्री को घेर लेते और इसरार करके किशोर कुमार का गाया कोई गीत उसकी आवाज़ में सुनते और सराहते। मेरे कहने का मतलब यही है कि आवाज तो कुदरत की देन है और संगीत सात सुरों का संगम। जिसने भी साधना कर इन सुरों को साधा, वो अपनी गायकी से सभी को सुकून पहुंचाता है। मैं आकाशवाणी पे सालों अनाउंसर रही हूँ। कई बार लोग कहते हैं कि अरे, तुम्हारी आवाज तो अच्छी है, बोलती भी बहुत अच्छा हो तो गाती भी तो अच्छा होगी। मैं सुनकर बस हंस देती हूँ। अब उन्हें क्या कहूँ कि यदि मैं गाने की कोशिश करूँगी, तो अहिंसा का पालन करने वाले भी अहिंसा को भूल जाएँगे। बहरहाल दोस्तों, सुर साम्राज्ञी लता जी, सुरीली श्रेया घोषाल और सुरीली अलका याग्निक जैसी तो कुछ ही गायिका हैं, जिनकी आवाज़ बोलने में भी संगीत का जादू जगाती है। भारी आवाज वाले कुशल लोक गायिकाओं और गायकों को ही देखिए। जब ये अपनी आवाज में कोई भी प्रांत का लोकगीत गाते हैं, तो उस प्रांत की माटी की भीनी भीनी सुगंध हमारे नथनों में घुल जाती है और मन ही नहीं तन भी झूमने लगता है। अब इलारुण को ही लीजिए। वो जब बोलती है तो मुझे यूं लगता है कि मानो उनका गला साफ नहीं है, उसमें कुछ फंसा हुआ है। लेकिन जब वो गाती हैं तो रंगीले राजस्थान की सारी छटाएं उनकी गायकी में मुझे नजर आती हैं। बहरहाल दोस्तों, संगीत एक साधना है। चाहे गाना हो या बजाना, दोनों के लिए ही विकट तप करना पड़ता है। इसके लिए एक दक्ष गुरु होना तो जरूरी है ही, साथ ही इस साधना के लिए नियमित अभ्यास भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यदि आपको गाने का शौक है तो गाइए, रियाज कीजिए, कोई गुरु बनाइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।